हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको बताएंगे टॉप 5 कोर्सेज के बारे में जिन स्टूडेंट्स ने 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ पास किया है और इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है, मिनिमम क्या परसेंटेज चाहिए होती है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इन कोर्सेज के लिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, किस कोर्स के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर करना होता है, ये सारी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। गाइज, पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए 12th के बाद 5 डिग्री कोर्सेज बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि हाउ टू चूज द राइट कैरियर आफ्टर 12th क्लास। 12th क्लास करने के बाद आपको एक राइट कैरियर कैसे चूज करना है, क्या किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, किन किन चीजों को आपको कंसीडर करना है, क्या क्या चीजें आपको आगे जाकर के सो दैट आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। गाइस, 12th करने के बाद सबसे बेस्ट वे है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको करना क्या है, आगे किस में कैरियर बनाना है, तो उसके लिए आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो कोर्स चूज करें, क्योंकि 12th के बाद जिस कोर्स में आप एडमिशन लेते हो वो आपका, मान लीजिए, लाइफ टाइम के लिए आप उसमें कैरियर बना रहे हैं। सपोज कीजिए आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है, 12th करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, अगर आपको इंजीनियरिंग में जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती है, आपका इंटरेस्ट है सिविल इंजीनियर बनने में और आपने ले लिया CS कंप्यूटर साइंस, तो आपके लिए कंफ्यूजन, आपके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है CS में। तो आपको पहले अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपके मेंटोर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं, या आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, या जो आपके सीनियर्स हैं सेम फील्ड में, आप सीनियर्स से डिस्कस कर सकते हैं, या आपके घर में जो पेरेंट्स हैं पढ़े लिखे हैं, अगर उनको इस चीज की नॉलेज है तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस फील्ड में कौन सा कोर्स हमें लेना चाहिए। मेरा गोल ये है, मुझे इस फील्ड में कैरियर बनाना है, तो मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए आप बताते हैं आपको, जो पीसीएम है के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th क्लास पीसीएम से किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ किया है, उनके लिए कौन कौन से 5 डिग्री कोर्सेज हैं बेस्ट, वो हम आपको बताते हैं। तो नंबर 1 पे आता है गाइस इंजीनियरिंग। गाइस, 12th करने जिस स्टूडेंट्स ने पीसीएम के साथ 12th किया है अच्छे मार्क्स के साथ, तो उसका इच्छा होती है कि मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लूं। अब इंजीनियरिंग में आपका बीटेक आ जाता है, जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है। बीटेक है, बीई है, इसके अंदर भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस ब्रांच में बीटेक करना है या बी करना है, आपका क्या स्पेशलाइजेशन रखना है। जैसे बीटेक आपका हो गया सिविल में है, जो सिविल इंजीनियर होता है, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, पुल्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। सिविल इंजीनियर अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है आप बीटेक या बी जो भी करेंगे, बोथ आर सेम डिग्री, बस नाम का डिफरेंस है। दोनों बैचलर डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है और 4 इयर्स का ही होता है। तो सिविल में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सिविल में करेंगे। अगर आपको जाना है कंप्यूटर फील्ड में तो आप जाहिर सी बात है CS अपना स्पेशलाइजेशन रखेंगे, कंप्यूटर साइंस, तो CS में कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपके जो कंपनीज में, इंडस्ट्री में जो मशीन्स होती हैं उसकी जो सर्विसेज, रिपेयरिंग, ये वो सारी चीजें, तो वो सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाएगी। और आपको आईटी फील्ड में, जो कि आज के नंबर 1 बूम पर है आईटी इंडस्ट्री, तो आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है तो उसमें आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है,
इस फील्ड में अगर आपको स्पेशलाइजेशन लेना है तो वो उसमें भी आप कर सकते हैं। आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंडस्ट्री जो मेडिसिन कंपनी होती है उसमें भी आप अपना एज ए केमिकल इंजीनियर अपना कैरियर बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है जो स्पेस में से रिलेटेड है। तो ये सारी स्पेस और आपके एयरलाइंस वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह की इंजीनियरिंग, ये सारी जो मेंटेनेंस वगैरह, ये सारी अलग अलग ब्रांचेस है। तो गाइस सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट बीटेक या बी जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स को करने के से पहले आप डिसाइड कर ले किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री में, किस ब्रांच को आपको चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग। और ये 4 इयर्स का गाइस ये प्रोग्राम होता है, 4 साल का कोर्स होता है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या हो चाहिए होता है गाइस, आपने 12th क्लास किया, अच्छे मार्क्स चाहिए, फिर मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो उसके बाद जो है आपको इसमें कम से कम 10+2 जो है 55% के साथ जो है आपका मार्क्स होने चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो 12th क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में। ये इसका क्राइटेरिया है। अब है एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इसमें, बीटेक में या बी में अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है आफ्टर 12th, तो व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है तो गाइज उसमें आपका एक तो एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है। एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होता है, नंबर 1 पे तो आपका होता है जो आईआईटी के वो होते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिसमें आईआईटी के कॉलेजेस आते हैं, टॉप कॉलेजेस भी आते हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं आईआईटी के। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रैंकिंग क्या है एग्जाम में, जो आपने कंपटीशन दिया है उसमें आपका नंबर मेरिट में कहां नंबर आता है, क्या रैंकिंग है, उस हिसाब से आपको आईआईटी का कॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा बीटेक और बी में जो स्टेट लेवल पे भी अपने अपने एग्जाम्स होते हैं, कंडक्ट कराती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो अब आता है इसमें टॉप कॉलेजेस कौन सा है। गाइस अगर बीटेक का बी आप करना चाह रहे हैं टॉप कॉलेजेस, तो हर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मेरा आईआईटी कॉलेज मुझे मिले। तो आईआईटी कॉलेज के लिए आपको बताया ही है हमने कि आपको कंपटीशन बीट करना पड़ेगा, टॉप रैंकिंग आपकी होगी तो उसमें आपको जाकर के तब जाके आईआईटी का कॉलेज मिलता है। इसके अलावा अगर आपका आईआईटी में नहीं आया तो आपका डीटीयू है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। और जो आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका स्कोर भी कंसीडर करती है। तो डीटीयू अपना भी कराती है और आईआईटी का जो स्कोरिंग होती है उसका भी अपना स्कोर को कंसीडर कर लेती है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बिट्स, तो वो भी अपना भी कराती है। और आपका आईआईटी के जो स्कोरिंग होती है उसका भी अपना जो स्कोर को कंसीडर करती है। अब होता है गाइज फीस गाइज इसमें डिपेंड करता है आपका, जैसे 4 इयर्स का प्रोग्राम है, एक तो आपका वरी करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है, कॉलेज टू कॉलेज करता है। और आपका दूसरा यह है कि आप किस स्टेट से कर रहे हैं, किस कॉलेज से कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो सबकी फीस जो है अलग अलग थोड़ा बहुत इसमें जाहिर सी बात है। देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें फीस कम होती है। और डिपेंड करता है कुछ कॉलेजेस के ऊपर भी, जो टॉप कॉलेजेस होता है उनकी फीस अलग होती है, जो कॉलेजेस कम रैंकिंग वाले होता है, कम उसका होता है, उसकी फीस अलग होती है। तो वैसे आपका एक अप्रोक्स अगर देखा जाए तो बीटेक या बी करने में 4 साल में आपका अप्रोक्स 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आ जाता है पूरा कोर्स करने में, फुल कंप्लीट कोर्स करने में। तो अप्रोक्स इतना को आप मान के चलिए। अब गाइज आता है स्कोप। गाइज आपने बीटेक कर लिया या बी कर लिया, जिस स्पेशलाइजेशन जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सपोज कीजिए आपने सिविल में किया तो आप सिविल इंजीनियर बन गए, ठीक है। किसी भी कंपनी में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है
उसमें आप सिविल इंजीनियरिंग, एज ए सिविल इंजीनियर आप काम कर सकते हैं। किसी इंडस्ट्री में अगर आपने मैकेनिकल में किया है तो आप एज ए मैकेनिक इंजीनियर लग गए। सीएस, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर आपने सीएस में किया है तो कंप्यूटर साइंस में किया है तो आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर वहां पर आप जॉब कर मिल जाएगी आपको। टेलीकम्युनिकेशन जो इंजीनियर होता है किसी टेलीकॉम कंपनी में, वहां आपको जो है जॉब मिल जाएगी। तो ये है आपका बीटेक या बी नंबर 1 पे, जो मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी रहती है पीसीएम वालों की, जिनका 12th में पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट रहा है। दूसरा आता है गाइस बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट जिसे बोलते हैं बेसिकली, जो आर्किटेक्ट होता है, जो नक्शे बनाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो ऑफिसेस के, बंगलों के, घरों के, और आपका जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो सपोज कि आपको कुछ सेटअप लगाना है तो उसको, वो आर्किटेक्ट का क्या काम होता है, वो पूरा डिजाइन करके दे देता है आपको, लेआउट बना करके। तो ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये भी आपका जो है 5 इयर्स का होता है, 4 इयर्स टू 5 इयर्स का कोर्स होता है। ये भी 5 इयर्स का ही होता है। इसके साथ साथ इसका क्या क्राइटेरिया है, अगर इसमें एडमिशन लेना है तो इसमें 10+2 विथ सेम पीसीएम आपका रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रही हो, आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहे हो, आपने पढ़े हो, और प्लस 50 डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। कुछ कॉलेज में 50% भी और कुछ कॉलेज में 55% भी मिनिमम मार्क्स इसमें चाहिए होता है। एडमिशन इसमें भी नेशनल लेवल का भी होता है, स्टेट लेवल का भी होता है, और यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे भी कंडक्ट कराती है। और एक नेशनल लेवल का इसमें भी टेस्ट होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। वो भी अपना एक जो है टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसकी रैंकिंग के हिसाब से आपको इंडिया में जो कॉलेज होता है उस हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड कराती है। टॉप कॉलेजेस, इसमें टॉप कॉलेजेस गाइज आप इसमें जो है आईआईटी के कॉलेजेस हैं कई सारे, जहां पर आर्किटेक्ट का कोर्स कराया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निट्स के जो कॉलेजेस हैं वो है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये वाला स्कूल है। यहाँ पे आपको रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है। फीस अब गाइस आपका डिपेंड करता है, वही कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का अलग, प्राइवेट कॉलेजेस का अलग, कॉलेज का क्या लेवल है, गवर्नमेंट का कॉलेज का लेवल क्या है, प्राइवेट कॉलेज का लेवल क्या है। वैसे आपका 5 साल में अप्रोक्स ये आपका मान के चलिए 5 से 8 लाख रुपए का इसमें खर्च आ जाता है फुल कोर्स करने में। इसके बाद गाइज आता है आपका कैरियर ऑप्शन, क्या है इसमें, स्कोप क्या है। आर्किटेक्ट का कोर्स करने के बाद आप क्या काम कर सकते हैं, कहां कंपनी में आपको जॉब्स मिल सकती है। आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल जाएगी एज ए आर्किटेक्ट, एज ए डिजाइनर, एज ए प्लानर, ठीक है। आपको किसी भी कंपनी में इस जॉब मिल जाएगी और अच्छे सैलरी के साथ, पैकेज के साथ आपको उसमें जॉब मिल जाती है। अब आता है बीएससी, थर्ड है आपका बीएससी इन डाटा साइंस। गाइस जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या छोटी भी कंपनीज है वो भी आज के दौर में अपने डाटा को पूरा मेंटेन रखती हैं। तो उसके लिए डाटा साइंटिस्ट जो होता है या डाटा एनालिस्ट जो होता है वो अपनी कंपनी में जो है उन लोगों को हायर करती है। बीएससी डाटा साइंस भी, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और ये 4 इयर्स का है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। इसमें कोर्स में एडमिशन के लिए 10+2 आपका मिनिमम 50% मार्क्स होता है। कुछ कॉलेजेस है जो 55 लेता है, अदरवाइज 50% मार्क्स में जो है आपका मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। एडमिशन इसमें भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल, जो कॉमन एडमिशन लेवल का टेस्ट होता है उसके थ्रू एडमिशन हो सकता है। स्टेट लेवल पे भी कुछ टेस्ट होते हैं और यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे भी कंडक्ट कराती है। टॉप कॉलेजेस कौन सा है, जैन यूनिवर्सिटी है, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी है, कई सारे कॉलेजेस है, जीएमआई है, एएमयू है, जहां पर डाटा साइंस की भी पढ़ाई कराई जाती है। फीस गाइज वही डिपेंड करता है आपका कॉलेज टू कॉलेज,
वैसे इसमें बेसिकली इसमें जो है 3 से 4 लाख 5 लाख तक का खर्च फुल कोर्स में आ जाता है। स्कोप डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियर, किसी भी कंपनी में आप एज ए डाटा इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। गाइस फोर्थ बात है बीएससी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। गाइस ये को भी एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और इसका 4 ईयर्स ड्यूरेशन होता है, 4 साल का ये कोर्स होता है। इसको क्राइटेरिया इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका वही 10+2 प्लस मिनिमम आपका 50% मार्क्स पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका रहा हो तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। अब आता है आपका एडमिशन कैसे होता है। गाइज इसमें एडमिशन जो है आपका आईआईटी के थ्रू भी होता है। आईआईटी के कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है, उसमें भी आप एडमिशन उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा आपका जो यूनिवर्सिटी लेवल का है, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे बीएससी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में कोर्स अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे भी कंडक्ट कराती है, तो उनका जो है आप अगर आप उनका जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो वहां पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा आप इसका टॉप कॉलेजेस, अब आता है इसका टॉप कॉलेजेस कौन कौन से। आईआईटी के कॉलेजेस हैं, कई सारे हैं, बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी भोपाल है, जहाँ पे बीएससी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूपीईएस देहरादून में इसका कॉलेज है, वहां भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ग्राफिक ईरा इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वहां भी इसकी पढ़ाई कराई जाती है। और निम्स यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान जयपुर में पढ़ती है, वहां भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की का कोर्स अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है आपका वहां पे कॉलेज टू कॉलेज के वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कुछ जो है जो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उसके स्कोरिंग को कंसिडर करके काउंसलिंग करके उसको उसके हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड करा देती है। अब डिपेंड करता है फीस। गाइस फीस वही कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है आपका। वैसे इसमें जो है इस कोर्स में जो है आपका मान के चलिए फुल कोर्स में 8 से 10 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। 4 इयर्स का प्रोग्राम है, इतना आना ही आना है आपका खर्च। अब क्या है स्कोप क्या है इस कोर्स को करने के बाद। गाइस आपका कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में प्लेसमेंट, हर कंपनी आज तो हर कंपनी है जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो ज्यादातर सब जो है प्लेसमेंट देती है। आईआईटी में तो है ये प्लेसमेंट आपका, आईआईटी में प्लेसमेंट है ये। तो स्कोप इसमें वही पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ऑयल इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें हैं। ऑयल इंजीनियर, ऑयल एंड गैस, ऑयल इंजीनियर जो होता है, पेट्रोल इंजीनियर जो इंजीनियर होता है एज ए आप काम कर सकते हैं इंजीनियरिंग के रूप में। इसमें जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो हायर करती है जिन्होंने बीएससी या बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो हायर करती है। ऑयल एंड गैस नेचुरल कंपनी है वो हायर करती है। तो उसमें काफी स्कोप है और सैलरी भी काफी अट्रैक्टिव होती है ये कोर्स करने के बाद। इसके अलावा आता है आपका 5 नंबर पे बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए कोर्स भी एक प्रोफेशनल कोर्स है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। ये कोर्स जो है आपका 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। इसके लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वही आपके 10+2 पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इसके अंदर। एडमिशन प्रोसेस इसमें वही है आपका, सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होता है। कई सारी जैसे कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है क्यूट के थ्रू भी होता है, और स्टेट भी यूनिवर्सिटी भी कई सारी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे भी कराती हैं। टॉप कॉलेजेस जीएमआई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एएमयू है, बीएचयू है,
कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर BCA कोर्स, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फीस कितनी है इसकी? फीस गाइस इस पर डिपेंड करता है, आपका कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, और अप्रोक्स इसकी फीस जो है वही आपका मान के चलिए 3 से 5 लाख रुपए का इसमें खर्च आ जाता है फुल कोर्स में। स्कोप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, एज ए वेब डेवलपर, किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है। गाइज ये 5 कोर्सेज ऐसे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब्जेक्ट से जिन्होंने 12th क्लास पास किया है उनकी चॉइस होती है, उनका इच्छा होती है, उनका एक ये होती है कि हमें जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो मिले, अच्छे कोर्स में एडमिशन मिले, सो दैट उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। गाइस इन कोर्सेज करने के बाद मैं एक बात बता देता हूं आपको। गाइस आप कोई सा भी कोर्स कीजिए, चाहे आपने टॉप के कॉलेज से आपने, चाहे देखिए डिपेंड करता है, अगर ऐसा जरूरी नहीं कि IIT से अगर आपने डिग्री लिया है तो आपका 100% आपका प्लेसमेंट होना ही होना है, या आप प्रोफेशनली जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। गाइस आपके डिपेंड करता है आपने कोर्स को कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है, कितनी तैयारी की है, कितना आपको नॉलेज है अपने कोर्स की, अपने फील्ड के बारे में, वो सारी चीजें कंसिडर करते हैं। और गाइस ये कोर्सेज के अलावा भी जो PCM वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th PCM से किया है, इन कोर्सेज के अलावा भी और ऑप्शंस हैं जिनका जो अच्छे कोर्सेज हैं, अच्छे कोर्सेज वो भी हैं। अगर इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं होता उनका, तो ये नहीं कि उनके लिए कैरियर ही खत्म हो गया, कोई लाइन ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है। उसके बारे में भी मैं आपको नटशेल में बता देता हूं कौन कौन से कोर्स है। जैसे अगर आपने 12th कर लिया PCM के साथ, तो उसमें आप BSc में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका किसी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं हुआ। BSc जनरल है, या BSc अगर आपका ऑनर्स में हो जाता है तो बेटर है। BSc केमिस्ट्री या BSc फिजिक्स या BSc मैथ में ऑनर्स कोर्स में हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। और BSc ऑनर्स कोर्स करने के बाद भी डायरेक्ट आपको अच्छी कंपनी में और अच्छी जॉब मिल जाती है, आप वहां पे मूव कर सकते हैं। BSc इन फैशन टेक्नोलॉजी है, वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। BSc IT में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आप कर सकते हैं। BSc इन एनिमेशन है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, BSc कोर्स होता है, वो भी उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। लॉ की फील्ड में आप जा सकते हैं अगर आपका नहीं हो पा रहा है, या आपका इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं हो पा रहा है, तो या सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो आपका जरूरी नहीं। कई सारे स्टूडेंट्स का होता है कि वो 12th PCM करने के बाद अदर फील्ड में जाते हैं, तो उनके लिए लॉ की फील्ड है, लॉ में आप जा सकते हैं, लॉ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड है, जैसे BBA कोर्स है, BBS है, BBM है, वहां आप ट्राई कर सकते हैं, उन कोर्सेज में ट्राई कर सकते हैं आप। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोर्स है, हॉस्पिटलिटी, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वहां आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा टीचिंग फील्ड में भी आप ट्राई कर सकते हैं। BSc अगर 12th आपने किया PCM में, तो आप B.Ed कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में भी आ सकते हैं। अपनी ही फील्ड में आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहें B.Ed के बाद, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। गाइस एक चीज मैं लास्ट में आपको बता देता हूं, आपका जिस कॉलेज में, कॉलेज और कोर्स दो चीजें हैं। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट्स का ये है कि मुझे सिर्फ DU में एडमिशन लेना है या JNU में लेना है, अगर उसका उस DU में या JNU में नहीं हो पाता, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका कैरियर खत्म हो गया या आपका कैरियर फिनिश्ड हो गया या स्पॉइल हो गया। नहीं गाइस, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। दूसरा, इसी तरीके से अगर आपका कोर्स है, सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट्स को सिर्फ IIT की प्रिपरेशन करनी, IIT का कॉलेज चाहिए, IITians बनना चाहता है,
वहां से आईआईटी के थ्रू वो जो है इंजीनियरिंग करना चाहता है। तो गाइज ये तो पॉसिबल नहीं हर किसी का, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर आईआईटी में उसका नंबर नहीं आया तो उसके लिए ऑप्शन ही क्लोज हो गए सारे, ऐसा नहीं है गाइज। हर किसी के लिए ऑप्शंस है, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज है, हर किसी के लिए फील्ड है, अदर्स फील्ड है, एक में नहीं तो सेकंड प्लान बनाइए आप, बी प्लान बना करके साथ में चलिए, बी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, ये नहीं तो ये। लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी है, सपोज कीजिए किसी को आईआईटी से ही इंजीनियरिंग करनी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप उस पर रखिए, फुल फोकस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए कंपटीशन की। अगर उसमें नहीं हो पाता आपका, तब जाकर के आप सेकंड ऑप्शन पे कंसिडर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ से, ऐसा नहीं है। हर फील्ड में आप बीएससी भी कर लेंगे जनरल, तो उनके लिए भी स्कोप है, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ाई की हो, आपको अच्छी नॉलेज हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो गाइज लाइफ में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमेशा कूल रहना है, पॉजिटिव रहना है, कूल। तो गाइज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।